हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति। मैं हूं आपका दोस्त कर्तव्य काटपाल एंड वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सीरीज वंस अगेन। तो आज भी हम ऐसे कुछ क्वेश्चन में आपके साथ एक कुछ क्वेश्चन ऐसा शेयर करने जा रहा हूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आल्सो नोन एज सम एप्लीकेशंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रीज। वहां से हमारा आज का क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो इजी बट थोड़ा सा कंपिटेंसी बेस्ड की कैटेगरी में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड योर बोर्ड्स एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा क्वेश्चन। तो व्हाट डज द क्वेश्चन से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120-meter high tower, a man observes two cars on opposite sides of the tower and in straight line with the base of the tower with the angles of depression as 60 degree and 45 degree. Find the distances between two cars. पहले तो जब भी हम भी कोई भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको हमें पार्ट्स में पहले ब्रेक करना चाहिए। पहला आपको जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120-meter टावर, यहाँ तक पढ़ी और आप अपनी फिगर साथ में कंस्ट्रक्ट करनी आपको शुरू कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द टॉप ऑफ 120-meter टावर मैंने ये ड्रॉ किया फ्रॉम द टॉप ऑफ 120-meter टावर। तो दोस्तों, ये आज का हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें क्वेश्चन को जब भी हमें आप सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन कर रहे हैं हम उसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि हमें साथ साथ उसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। अगर आपको डायग्राम नहीं बना आपसे तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए आपको डायग्राम भी साथ साथ ही कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देना चाहिए क्वेश्चंस के और उसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे हम ये क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। चलो हम ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डज द क्वेश्चन से? फ्रॉम द टॉप ऑफ 120-meter हाइट टावर। पहले तो यहाँ पे एक ब्रेक लगा है क्वेश्चन में। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120-meter हाइट टावर मैन 120-meter हाइट टावर। आपकी फिगर साथ साथ में बननी शुरू हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ए बी 120-meter टॉप ऑफ द हाइट टावर। मैन ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। मैन हमने लिया पॉइंट बी पर। ही ऑब्जर्व्स from opposite sides of the car, opposite sides of the tower, he observes two cars with a straight line with the base of the tower. In the straight line means कि ऐसे ऊपर नीचे नहीं है वो, they are co-linear. The cars are co-linear यानी they lie on one straight line with the angles of depression. क्योंकि अब देखिए टॉप ऑफ द टावर, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन हमें नीचे ही देखना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल डिप्रेशन आपको सबको पता ही है कि whenever whenever we draw angle of depression we have to draw this line of sight which is really important। अब हमें एंगल ऑफ दो डिप्रेशन दे रखे हैं क्योंकि हम दो कार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। द मैन इज ऑब्जर्विंग टू कार्स, इसलिए हमें दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। वन इज 60 डिग्री एंड वन इज 45 डिग्री। लाइन ऑफ साइट हमें ड्रॉ करनी है। ये एक्स वाई जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, बी एक्स एंड बी वाई रिस्पेक्टिवली आई वुड यू शुड से। तो हमें लाइन ऑफ साइट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री, क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं इसलिए हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करना। इसी के साथ अब हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही। तो अब हमें क्या करना है? हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। हमें लेबल, पहले आपको डायग्राम पूरा बना लिया आपने, फिर उसको लेबल करना शुरू कर दो। 60 डिग्री यहाँ पे हो गया, एक्स कर दिया, वाई कर दिया, बी पे मैन खड़ा है, ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ये लिखने भी पॉइंट ज़रूरी हैं क्योंकि इसके ही आपको बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलते हैं। नहीं लिखोगे तो योर मार्क्स विल बी अननेसेसरीली डिडक्टेड, क्योंकि आपने पूरे चाहे क्वेश्चन सॉल्व सही किया हो। ये चीज़ आपको मेंशन करनी ज़रूरी है। एग्जामिनर हमेशा ही क्वेश्चन करता है कि आपने कैसे लिया, तो आपको पूरा क्लैरिटी कर देनी चाहिए हमेशा। तो ए बी हमने ली हाइट ऑफ टावर, सी एंड डी पे हमारी कार्स हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली ले लिया एक्स बी सी। एंगल एक्स बी सी वुड बी इक्वल टू बी सी ए। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी आपको पता है, ये 8th का कंसेप्ट है, क्लास 8th 9th का एक कंसेप्ट है। तो ये भी आपने ड्रॉ करनी। सिमिलरली आपका ये 45 डिग्री है आपके पास। अब यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आई वुड से नजर आ रहे हैं, दैट आर बी ए डी एंड बी ए सी रिस्पेक्टिवली। हमेशा
हमेशा जब भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए, आपको हमेशा ही राइट एंगल ट्राइंगल्स की तरफ ही ध्यान देना है। बाकी और कोई ट्राइंगल हो आपको ध्यान नहीं देना, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इससे पे ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगते हैं। तो इन ट्राइंगल बी ए डी ये है जी ट्राइंगल हमारा बी ए डी, ये ट्राइंगल है बी ए डी, हमने इस पे ही फोकस करना है। इस पे हमें क्या दे रखा है, हमें अब आपको ये पता है कि जब भी अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में खास है, जो भी क्वेश्चन आता है ना, इसमें सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊं, हमेशा ही इसमें टैन यूज़ होता है। ऐसी बात नहीं, साइन बहुत रेयर केसेस में साइन और कॉज यूज़ होते हैं, बट या कॉट यूज़ होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में टैन ही यूज़ होगा, जिससे आपकी कैलकुलेशंस भी इजी होती है, आपके दिमाग में रहता है बस टैन ही करना है। मोस्ट टाइम्स टैन ही होता है, और बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जिसमें टैन ही हो यूज हुआ हो। तो हमें अब देखिए वैल्यू हमें चाहिए ए डी की, क्योंकि हमें हमसे क्या पूछा भी गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स यानी सी और डी पॉइंट का डिफरेंस हमें निकालना है। तो हमें दिस इज द थिंग विच वी हैव टू फाइंड ए डी। तो अब tan 45 लिया, ए बी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ए बी 120 मीटर हमें गिवन है, हाइट ऑफ टावर। तो ये देखिए हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी। तो अब ए डी की वैल्यू निकालनी, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू tan 45। tan 45 इज व्हाट, वी नो दैट इट इज 120 बाई ए डी, तो ए डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 मीटर। यहाँ पे हमारे पास ए डी आ गया 120 मीटर, दैट इज डन। अब हमें ए सी की वैल्यू भी निकालनी है, तभी हम पूरी सी डी की वैल्यू निकाल पाएंगे, तभी हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे टू कार्स के बीच का। इसलिए अब हमें ट्राइंगल बी ए सी पे ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें ए बी, अगेन ए बी विल बी द कॉमन स्ट्रिंग बिटवीन द ट्रू ट्राइंगल्स, या फिर द डिस्टेंसेस आई वुड से। ये क्वेश्चन का यही है कि आपको एक ही साइड लेनी है। ए बी ले लिया आपने, ए बी तो हमें पता ही है अगेन 120 मीटर। फिर सी ए सी या सी ए जो भी आप बोलो, वो भी हमें निकालना है। बाय सी ए हमारे पास क्या आया, tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमें 60 गिवन है। और ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको भी ये एक चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि बेस, हमें बेस एंगल ही लेना है, कोई और एंगल नहीं लेना, ये वाला एंगल नहीं लेना, बेस एंगल ही हमेशा लेना है। इसलिए हम tan 60 यहाँ पे लगा रहे हैं। tan 60 यू नो इज √3। यहाँ से हमारी वैल्यू है 120 बाई √3। इसको सिंप्लीफाई करके हमने अगर लिखे, दैट विल बी 40√3 मीटर्स। अब हमें दो चीज़ें, अब हमारे पास ए डी भी आ गया, सी ए भी आ गया, तो सी डी निकालना बहुत ही ईजी है, हमें इनको बस ऐड करना है। हाँ, बट एक चीज़ ध्यान रखना, हमें इस स्टेप में ही आंसर नहीं छोड़ना, इसके बाद भी ये स्टेप में नहीं छोड़ना आंसर, इसके बाद भी हल्का सिंप्लीफाई कर देंगे तो इट विल लुक इम्प्रेसिव ऑल्सो। और वैसे भी आंसर हमें स्टैंडर्ड आंसर्स हमेशा ऐसे इस फॉर्म में गिवन होते हैं, कुछ कॉमन निकाल के बाहर। अगर बाई चांस आई गेस क्वेश्चन में दे रखा होता है कि पुट √3 एज द वैल्यू ऑफ √3, ऐसे दी होती 1.7, तो आप डाल सकते थे। अगर नहीं गिवन तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। कई क्वेश्चंस में गिवन होता है, पर कई क्वेश्चन में नहीं भी होता, जैसे इसमें नहीं गिवन है। तो ये दोस्तों था कि 5 मार्कर क्वेश्चन है ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं बोर्ड्स में, प्रीवियस ईयर में भी आप देखो बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं। इवन मेरे खुद के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, जो कि ईजियर था, ईजी क्वेश्चन है, बट आपको बस ये याद रखना है कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। डायग्राम इज द की फॉर सॉल्विंग दीज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन। आपको ये बहुत ही अच्छा लगे क्वेश्चन, मतलब कि एक ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता है, इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क की कैटेगरी है, बट ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आता है, क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा बनाना कॉम्प्लेक्स था। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, एक ही साइड पे दो कार्स, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक ही साइड पे वो दो कार्स ड्रॉ कर देते हैं। बहुत ये गलत है, स्टूडेंट्स की मिस्टेक। बहुत मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्क्स अपने लूज करवा बैठते हैं, बट नहीं, आपको दो अलग अलग साइड वो लेना है। इसका मतलब कि आपको बस ये ट्रिक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि डायग्राम आपको ड्रॉ करना चाहिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको डायग्राम आता है, यू नो द क्वेश्चन, यू नो एवरीथिंग। तो दोस्तों ये थी जी आज का हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको, बहुत ही अच्छी मैंने आपके साथ ट्रिक शेयर की। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को,
कमेंट करना आपके कोई डाउट्स हों, कोई आपको अगली वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर चैप्टर पे चाहिए हो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चाहिए हो, कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करे बिना मत मत जाना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।